और जो वो आपको एक आइलैंड से दिख रहा है, ये घर बन रहे हैं, ये है एलिस आइलैंड। जो यहाँ पे न्यूयॉर्क में इमिग्रेंट्स आए थे यूरोप से, उनका जो इंस्पेक्शन हुआ था वो यहीं हुआ था, इस आइलैंड पे। तो जो अमेरिका के लगभग 50% लोगों के एंसेस्टर हैं वो यहीं आए थे। ये जो यूएसए के जो लोग हैं, ये भी एक तरीके से इमिग्रेंट ही है। ये 200-250 साल पहले यहाँ आए थे। और वैसे जो अमेरिका के जो इंडिजिनस लोग हैं, जो लोकल अमेरिकी लोग पहले हुआ करते थे 200-250 साल पहले, वो ऐसे नहीं दिखते थे यूरोपियन जैसे। वो मैं फोटो लगा दूंगा, वो ऐसे दिखते थे कुछ। और जो आजकल के अमेरिकन लोग दिखते हैं, जो ब्रिटिश और अलग यूरोपियन जैसे, तो वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनके जो एंसेस्टर थे वो यूरोप से ही है। वो इस आइलैंड पे आए थे सबसे पहले, का नाम है एलिस आइलैंड। ये भी अपन विजिट करेंगे अभी। ये देखो जो मैं बता रहा था, इमिग्रेंट्स अराइविंग ऑन एलिस आइलैंड 1907, ये सब लिख रखा है उसके बारे में। इमिग्रेंट प्रोसेसिंग इन न्यूयॉर्क। इंस्पेक्शन हुआ था उनका कि उनको कोई डिजीज तो नहीं है। अभी ये एलिस आइलैंड जाने वाली वो है फेरी, क्योंकि इसके आगे लिखा हुआ है, ये आगे से दिखाता हूँ, उस पर आगे लिखा हुआ है एलिस आइलैंड। अगर इस पे न्यूयॉर्क लिखा हुआ होता तो ये वापस अपने को वहाँ लेके जाती न्यूयॉर्क। लेकिन एलिस आइलैंड अपने को जाना है तो ये वाली फेरी में बैठना है। तो ये आप देख सकते हो, ये पुरानी वीडियो है और असली वीडियो है कि कैसे यूरोप से इमिग्रेंट यहाँ आए थे एलिस आइलैंड न्यूयॉर्क में। मेरे हिसाब से तो ये यूएस के हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि लगभग 50% जो अमेरिकी लोग हैं उनके एंसेस्टर यहीं से यूएस में आए थे। ये लिया है मैंने, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में तो नहीं लिया था मैंने, यहाँ ले लिया थोड़ा सा जानने के लिए। Seeking a fresh start, determined to find a better life for themselves and their families. I tried not to cry, and he cried. He cried like a baby, but I tried not to cry. Immigrants have come for a multitude of reasons. Fleeing political unrest, natural disaster.
Why they make it so difficult now for people? Because they just used to sit over and check तो भाई लोग ये जो एलिस आइलैंड है मेरे हिसाब से तो ये अमेरिका की जो हिस्ट्री है उसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अंदर जो एक वीडियो चल रही थी उसमें भी बताया गया था और मैंने भी पढ़ा था पहले कि लगभग जो 50% मतलब जितने आधे अमेरिका की आज की आबादी आप देखोगे तो 45 करोड़ के लगभग है, 45-46 करोड़। जो उसके जो 40 से 45% जो लोग हैं उनके जो एंसेस्टर हैं वो यहीं आए, यहीं से अमेरिका में गए एलिस आइलैंड। क्योंकि उस टाइम पे यूरोप और बहुत एशिया से आए हैं लोग, मैक्सिको से आए हैं और अधिकतर तो 1 करोड़ के ऊपर जो लोग आए हैं वो आए हैं यूरोप। उस टाइम पे 1890 से लेके 1954, तो जो 1 करोड़ लोग यूरोप से आए हैं। इसलिए आज के जो टाइम पे आप देखते हो जो अमेरिका हैं वो थोड़े यूरोपियन और थोड़े ब्रिटिश इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनके जो एंसेस्टर है वो यूरोपियन ही। तो वो जब यहाँ आते थे तो उनका पे रखा जाता था ऐसे, जैसे अपन ने देखा कोरोना टाइम में अपन सुनते थे क्वारंटाइन, वैसे उनको यहाँ रखा जाता था। टाइम पे यूरोप में और दुनिया में थोड़े वो प्लेग वगैरह जो बीमारियां फैल रही थी, इस वजह से उनको यहाँ रखा जाता। फिर जब उनके जांच वाँच होती थी, पूरा इंस्पेक्शन होता था, फिर उनको अमेरिका में एंट्री देते। तो इसमें बताया गया था उस वीडियो में कि 98% जो इमिग्रेंट्स आए, 98 उनको अमेरिका में एंट्री मिल गई। मतलब अगर 1 करोड़ लोग आए तो 98 लाख को अमेरिका में एंट्री मिल गई और बाकी के जो 2% थे उनको वापस भेज। चाइना से भी लोग आए, बहुत जगह से लोग। अफ्रीकन आए वो तो मेन स्लेव के रूप में आए थे, उनको स्लेव बना के लाया जाता था। वो भी उनकी भी अलग कहानी है, वो तो बाद में कभी करेंगे बात। तो ये जो एलिस आइलैंड है ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है अमेरिका, क्योंकि जितने भी इमिग्रेंट्स आए हैं वो आज के टाइम पे अमेरिकन सिटीजन है और वो अपना योगदान दे रहे हैं अमेरिका की तरक्की में। तो ये था एलिस आइलैंड, पीछे है अमेरिका का झंडा। और एक बार स्काई लाइन और दिखा देता हूँ आप, न्यूयॉर्क। और वहाँ पे मैंने देखा था उसमें एक बुक थी, वहाँ पे बुक रखी हुई थी, इसमें लिखा हुआ था नो योर फैमिली हिस्ट्री। मतलब आपके जैसे आपका नाम जो सरनेम होता है उससे आपकी पता लग जाएगा कि आपके जो पूर्वज थे वो कहाँ से आए थे, कहाँ से क्या थे। तो जैसे एग्जाम्पल आपका नाम अमेरिका के हिसाब से मान लो जॉन सीना है, जो सीना सरनेम है वो कहाँ से आया होगा, यूरोप में या और भी कई देशों से। तो उसका पूरी किताब वहाँ पे थी, बहुत मोटी। जैसे तो यहाँ पे भी लिख रखा है पीटर फिल पिक, मतलब उससे रिलेटेड यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। तो जो आपकी फैमिली हिस्ट्री बताते हैं, मतलब खूब सारे लिखे हुए हैं पूरे चारों तरफ। ये देखो ये देख रहे हैं लोग बाग। यहाँ से बढ़िया व्यू आ रहा है पूरा स्काई लाइन का।
तो ये है अमेरिकन लाइफ। कई लोग अमेरिकन ड्रीम, मतलब बहुत से लोग हैं जो अमेरिका आना चाहते हैं, अमेरिका में रहना चाहते हैं। सबसे मेन तो यहाँ पे फ्रीडम है। लैंड ऑफ फ्रीडम बोला जाता है अमेरिका को। इसमें आपको हर चीज़ की छूट है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, और मतलब हर चीज़ की जो आप सोच सकते हो। ये मैंने ले लिए 2 सुवेनियर ऐसे। एक तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी का है, और ये एलिस आइलैंड। ये अमेरिका 250 इसलिए लिखा है क्योंकि 250 साल हो गए अभी 4 जुलाई को। आज 12 जुलाई है। 4 जुलाई को अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। 250 साल हो गए। 1900 क्या 1776 में मिली थी आज़ादी ब्रिटिश अमेरिका को। तो 25x जूम है। अब 25 से सीधा 0.6। ये आ गई अपनी फेरी, चलते हैं वापस। तो ये अपना टूर अब ख़त्म होता है लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, और एलिस आइलैंड। दोनों ही बढ़िया जगह है। मेरे को तो एलिस आइलैंड भी बढ़िया लगी। कई लोगों को बोरिंग लग सकती है ये एलिस आइलैंड, लेकिन मेरे को बढ़िया लगी एकदम, क्योंकि अपने को पता लगता है कि कैसे इमिग्रेंट्स ने ये कंट्री बनाई है। क्योंकि जो ओरिजिनल अमेरिकन लोग होते हैं वो ऐसे नहीं दिखते आज के अमेरिकन लोग। जो ओरिजिनल अमेरिका के इंडिजिनस लोग थे ना, वो थोड़े अलग दिखते थे। वो अभी भी अमेरिका में रहते हैं, लेकिन कई लोग उनको पहचान के ऐसे, मतलब उनको देख के ऐसे बोल नहीं सकते कि ये ओरिजिनल अमेरिका के लोग हैं, क्योंकि आज के अमेरिकन लोग थोड़े यूरोपियन टाइप दिखते हैं इस वजह से। लेकिन ये जो कंट्री बनाई है ये मतलब इमिग्रेंट्स नहीं बनाई है।